क्या आपका बेबी भी इस तरह से सारी रात रोता है और सोता नहीं है, उसकी कोई स्लीप रूटीन नहीं है और ना वो आपको सोने देता है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी कॉजेज़ बताऊंगा और साथ ही साथ इसका परमानेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा जो बिल्कुल ही सेफ होगा आपके बेबी के लिए, बल्कि उसकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफा। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव मेडिकल होम्योपैथिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या-क्या ऐसी रीजंस हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका बेबी नहीं सो पाता। सबसे पहले मैं बात करूंगा टीथिंग ट्रबल्स, यानी कि वो एज ऑफ पॉइंट जहाँ पे बच्चे दांत रख लेते हैं, उसकी वजह से वो काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं और सो नहीं पाते। तो ऐसी कंडीशन एक है जिसके अंदर बेबीज नहीं सोते और आपको भी परेशान कर सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो वो है कोलिक एंड गैस, यानी कि गैस्ट्रिक का इशू अगर उनको रह रहा है और बेबी ज्यादा रोते हैं तो मदर्स क्या करती हैं, या तो फीडर या फिर मदर फीड उनको बार बार देती हैं ताकि वो सो जाएं, जिसकी वजह से उनको गैस की प्रॉब्लम और भी हो जाती है और फिर वो मजीद और रोते हैं और मदर समझ नहीं पा रही होती कि ये क्यों रो रहे हैं और मैं इसे कैसे चुप करवाऊं, जबकि उनकी जो वजह होती है वो गैस होती है और फीड करने से उनकी गैस, या फिर आप यूं कह लें कि उनकी टमी के अंदर शुगर लेवल और भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर वो चुप नहीं करते और मजीद रोते रहते हैं बजाय इसके कि वो सो जाएं। बच्चों के अंदर मूड स्विंग भी होता रहता है, जिसके चलते भी उनकी स्लीप रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और मदर समझ नहीं पा रही होती कि इसको कैसे टैकल करना है। कफ एंड कोल्ड, सर्दियों के मौसम में या फिर आप यूं कह लें जब बच्चों को हम बाहर लेके जाते हैं, उनके चेहरे पे या सर पे या गले के ऊपर जब फ्रेश एयर लगती है तो उनको चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से उनको खांसी होती है। देन फिर उनको नींद नहीं आती, या फिर आप यूं कह लें कि लेक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जब वो सीधे लेटते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, तो फिर भी वो नहीं सोते। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, बच्चों के अंदर आपको पता है हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, चूंकि वो ग्रोथ की तरफ जा रहे होते हैं, तो इस दौरान स्ट्रेस और एंजाइटी का आ जाना बिल्कुल नॉर्मल है। और लास्टली के पेट में शुगर लेवल का अप या डाउन हो जाना, जिसकी वजह से बच्चे नहीं सो पाते। और यहाँ पर एक और रीजन है जो बच्चों से लिंक नहीं करती बल्कि उनकी मदर से लिंक करती है, वो है फीड का पूरा ना होना या फीड में न्यूट्रिशन की कमी होना। तो इन तमाम मसाइल का सलूशन मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले आपको प्रोफेशनल की राय जरूरी होती है इंडिविजुअल आपके केस के ऊपर। तो अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मरहम लिंक के थ्रू आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे क्लिनिक में विजिट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मैं आपको जितनी भी मेडिसिन बताऊंगा वो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए बताऊंगा। सबसे पहले तो तमाम वो रीजन जैसे कि मैंने आपको बताई, टीथिंग ट्रबल, कोलिक एंड गैस, स्लीप डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, कोल्ड एंड कफ, अगर मैं आपको बताऊं कि ये तमाम आपके मसाइल सिर्फ एक होम्योपैथिक मेडिसिन सॉल्व कर सकती है, तो आप क्या कहेंगे? क्या ऐसा मुमकिन आपको लगता है? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको चिल्ड्रंस टॉनिक कहा जाता है या बच्चों का टॉनिक कहा जाता है, यानी कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे उनके दांत निकालने का अरसा हो, चाहे उनको नींद नहीं आ रही, चाहे वो चिड़चिड़े हुए हैं, तो हर इस कंडीशन में ये मेडिसिन काम करती है। इवन कि उनके कफ को भी रिलीफ करती है, रिस्पायरेशन को बेहतर करती है। उस मेडिसिन का नाम है कैमोमिला 30। कैमोमिला 30 एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ये बच्चों को आंख बंद करके दी जाने वाली मेडिसिन होती है। अगर आपके बच्चे के साथ भी इनमें से कोई भी रीजन है तो आप कैमोमिला को अपने घर पे रख लें, और जब भी बच्चा इनमें से कोई भी सिम्टम जाहिर करता है तो उसकी हथेली के ऊपर यानी कि पाम के ऊपर आप एक कतरा कैमोमिला का डाल दें। हथेली के ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों की एज कम भी हो सकती है, जुबान के ऊपर डालना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन नर्व्स के थ्रू काम करती है। हमारे हाथ पे भी नर्व रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू ब्रेन पे जाके असर करती है और बहुत ही इफेक्टिव किरदार अदा करती है। इसके अलावा अगर बच्चे चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, यानी कि उनके सीनों में बलगम भर गया है, उसकी बहुत सारी रीजन हो सकती है, उनकी मैं बात नहीं करूंगा, तो फिर सिलिशिया और फेरम फोस 30 का इस्तेमाल करके आप इसको बेहतर कर सकते हैं। और लास्ट में जो मैंने आपको वजह बताई थी वो था मदर फीड के हवाले से, यानी कि ऐसी मदर जिनकी फीड इनफ नहीं होती या फिर फीड के अंदर न्यूट्रिशन इनफ नहीं होता, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए यहाँ पे एक मैं मेडिसिन सजेस्ट करना चाहूंगा जिससे उनकी फीड के अंदर न्यूट्रिशन भी बढ़ जाएगी, फीड पूरी भी हो जाएगी और उसके अंदर जितनी न्यूट्रिशन होनी चाहिए वो भी मौजूद होगी, ताकि बच्चा पेट भर के दूध पी ले और फिर लंबी नींद सो सके। तो अल्फल्फा क्यू, अल्फल्फा क्यू एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये न्यूट्रिशन को जल्दी से मदर फीड के अंदर पूरा करती है और अगर मदर फीड की कमी है तो दूध की कमी को भी दूर करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है
تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمارے واٹس ایپ پہ یا پھر کامنٹ کر دیں تو ہم آپ کو اس کا آنسر دینے کی ٹرائی ضرور کریں گے۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ہومیوپیتھک ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔